साहब ने एक्सेस पब्लिक को भी दे दिया है। तो इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए हमने अल्लाह का घर भी यहाँ बना दिया है और यहाँ इबादत होती है। यानी इस बिल्डिंग का आप जो बेस्ट यूज़ हो सकता है जी। और मैक्सिमम टाइम के लिए यूज़ हो सकता है वो आप कर रहे हैं। बेशक ही ऐसे ही ऐसे Good. ही। Excellent. आप ये भी देखें ना कि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, दोपहर 2 से सुबह 6 बजे तक बिल्कुल फारग पड़ी हुई है और करोड़ों रुपए के वसाइल हैं, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल में लाया जाए। ये तो कॉमन सेंस भी है। बिल्कुल सही। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला काम दे रहा है जी। भाईचारा बैंक भी है, मस्जिद भी है, स्वीट होम भी है, ओल्ड एज होम भी है और वो सामने भी बिल्डिंग अगर आप देख सकें, हम सारा शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि तादाद ज़्यादा हो रही है बच्चों की, तो बच्चे वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पे हम दारुल कुरान भी बनाया है, शोबा हिफ्स, और फ्री ऑफ कॉस्ट। अल हुदा स्कूल एंड कॉलेज शहर का एक मुमताज़ तालीमी इदारा है। उनकी प्रिंसिपल साहबा से बात करते हैं कि वो जो मोहतमम हैं अदारे के जो ओनर हैं और जो आज के प्रोग्राम के चीफ़ गेस्ट हैं, उनके हवाले से क्या कहती हैं कि अदारे के इंतज़ाम व इंसराम के सिलसिले में उन्हें किस किस्म का ताउन हासिल रहता है और इस अदारे की क्या ख़ास ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियात हैं कि लोग इधर इतनी बड़ी तादाद में दाखिला लेने आते हैं। मैडम कहिएगा कुछ। सर नवीद के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी हम्बल, ऑनेस्ट ऑनेस्ट एंड वेरी कोऑपरेटिव। तमाम इवन वो चाहे स्कूल के गार्ड हों, मेड्स हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ हो, हर बंदे के साथ बहुत पोलाइट हैं, बहुत ही नेक इंसान है और फ़िक़्ह के असूलों को फॉलो करते हुए हर किसी को डील करते हैं, चाहे वो एक प्रिंसिपल हो, चाहे वो मेड हो या टीचर्स हों। तमाम टीचिंग स्टाफ भी माशाल्लाह बहुत इनसे मुतासिर हैं, इनकी शख्सियत से, और बहुत ही कोऑपरेटिव इनका एटीट्यूड है स्टाफ की तरफ। और हमेशा ऐसा लगता है जब हम इनसे बात करते हैं, कोई भी इशू डिस्कस हो, चाहे बड़ी से बड़ी हमसे गलती हो गई हो, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक टीचर ही है जो हमें सिखा रहा है। कभी ऐसा नहीं लगा हम एक बॉस से बात कर रहे हैं, एक चीफ़ एग्जेक्टिव से बात कर रहे हैं। बहुत ही इन्होंने रिलैक्स इन्वायरमेंट हमें दिया। इस सारी तंजीम के जो डॉक्टर साहब के साथी हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह इनके साथ मिलके ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अकेला बंदा तो कुछ नहीं होता, कोई ना कोई तो उसका साथी होता है, कोई दस्ते रास्त होता है जिनके साथ मिलके आप चल रहे होते हैं। असलम अंसारी साहब से जानते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं NNI के। सर कहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले का आगाज़ हमने 1 साल पहले किया था और उस वक़्त ये नन्हा सा पौधा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ एक तनावर दरख्त बन रहा है, बल्कि इस इदारे की खुशबू जो है वो चारसू फैलती ही जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें अल हुदा स्वीट होम है। माशाल्लाह हमारे पास 40 के करीब बच्चे हैं और हमारा टारगेट जो है वो 100 बच्चों की कफ़ालत करने का है। अल हुदा लंगर खाना भी है। अभी अगरचे बिल्कुल आगाज़ है इसका, महदूद पैमाने पर हो रहा है। वीकली लोगों को एक वक्त का खाना खिलाया जाता है, लेकिन इनका अज़्म है कि हम सैलानी की तर्ज पर इसको बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। क्या खूबसूरत जज्बा है। देखते हैं यहाँ लंगर जो तकसीम होता है कैसे होता है, और कुछ जानते हैं कि ये ख्याल भी, ये तो दरवेशों का, सूफ़ियों का काम है खाना शाना खिलाना। तो सर आपके अंदर भी लगता है कोई एक सूफ़ी छुपा हुआ है? जी जी, बल्कि मेरी जो PhD है वो सूफीज़म पे है। अच्छा। और मैंने हर हफ्ते एक किसी सूफ़ी के दरबार पे जाके हाज़िरी देनी होती है। तो बेसिकली मैं हज़रत सुल्तान बाहू हाज़िरी देने गया था। अच्छा। वहाँ पे मैंने एक निज़ाम देखा, उससे काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ। ये तो लोगों को खिलाना है, खुद नहीं खाना। जब लोगों को खिलाना है फिर ऊपर वाला बैठा है इसको चलाने के लिए। दफ़े क्यों ये समझ नहीं आती लोगों को। आप यकीन करें, इतने लोगों के पास वसाइल हैं, इतने वसाइल हैं, वो सिर्फ उनके बैंकों में सिफरे लिखे रह जाते हैं कि ये इतने करोड़, इतने अरब, इतने खरब, और भाई किसी काम का नहीं। तो क्यों नहीं वो किसी के काम आते? थोड़ा सा दुख नहीं होता कभी? बस इसको अब शऊर का नाम दे दें, बेहदायती कह दें इस चीज़ को, या
कोई दिल में ऐसा मर्ज है जिसको कंजूसी कह सकते हैं, लेकिन मैं इस मौके का मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। अगर किसी ने ज़्यादती भी कर दिया तो तब भी मेरे माइंड में वो दुश्मन नहीं है। मैंने उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दिया कि मैं अपने ज़हन को ऐसे रखा हुआ है कि जैसे मेरा कोई एनिमी है ही नहीं है जिससे मैंने कोई बदला लेना है या जिसके किसी नुकसान का मैंने इंतज़ार करना है। मीन टू से यू हैव टू मेक योर माइंड पॉजिटिव इफ़ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ एंड पीसफुल लाइफ। डॉक्टर नवीद साहब, आपकी बातें इतनी खूबसूरत हैं, मुझे तो ये फ़िक्र पड़ गई कि अभी देखें इतना मुस्बत आदमी, इतना प्यार करने वाला, इतना स्वीट आदमी जो किसी से ना दुश्मनी रखता है, ना करता है, ना किसी को अपना दुश्मन समझता है, तो फिर ऐसे लोग से, ऐसे फ़र्द से तो लोग मोहब्बत करने लग जाते हैं। और मोहब्बत के लिए कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होती ना, तो सिर्फ आम लोग ही नहीं, ख़वातीन भी मोहब्बत कर सकती हैं। तो क्योंकि होता है कि इतना पॉजिटिव बंदा हो तो हर बंदा हर उधर नहीं मैं तय खींचता करता चला हूँ, जाता है। जो इल्हाम आपको हो रहा है, हाँ, हाँ, ऐसे बेशुमार तो- केसेस हैं। अच्छा, इतने केसेस हैं, तो फिर ऐसे क्या करते हैं जब कोई आपको कह दे कि जी मुझे मतलब जब आप समझते हैं ना डिक्लाइन आप? करते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल। नहीं मतलब जब वो आप किसी को डिक्लाइन करते हैं, नहीं, बस वो जब आपसे वो कहते हैं तो क्या होता है, और जब आप डिक्लाइन करते हैं तो उनको क्या होता है? जी मुझे तो टेंशन होती है जी जब कोई आपसे कि मेरी वजह से कोई डिक्लाइन हो रहा है। ओह माय गॉड, यस, ये टेंशन होना तो अच्छी बात है, जी लेकिन ये कि वैसे जब वो कहते हैं तो कैसा फील होता है? देखिए अच्छा तो लगता होगा ना। देखें वो तो ज़ाहिर एक नेचुरल तो चीज़ है, natural चीज़ हाँ, है। लेकिन वही कुछ हदूद कुयूद हैं जो हमारे इल्म ने हमें मुतय्यन कर दी हैं। जो नहीं, वैसे भी